शायद इमरान मसूद आज गंगो नगर पालिका में या तो सभासद होते या सभासद के प्रतिनिधि होते या चेयरमैन के प्रतिनिधि होते। वो चाचा के दम पर ही आज सांसद हैं। के साथ अकेले लड़के देख ले इमरान मसूद, लड़े नहीं क्या? आप चैलेंज कर रहे हैं? अरे मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मुझे लगता है सचिन जी आप ये राजनीतिज्ञ हो गए, पत्रकार कम रहे हैं। इमरान मसूद को सांसद बनाने में आशू मलिक का बहुत बड़ा योगदान है, टिकट दिलवाने में बहुत बड़ा योगदान है और सब समाजवादियों को साथ लेकर चलने में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही आशू मलिक को विधायक बनवाने में उस वक्त इमरान मसूद ने भी मेहनत की है और 22 में तो टिकट भी नहीं मिला, हालात ये हो गए थे और उसी समाजवादी पार्टी में जाना पड़ा, उन्हीं आशू मलिक का सहारा लेना पड़ा समाजवादी पार्टी में जाने के लिए। तो आज वो हैसियत बता रहे हैं कि हैसियत किसकी कितनी है, जबकि आशू मलिक कोई वजूद की लड़ाई इमरान मसूद से नहीं मानते। वो अपना कंपैरिजन भी इमरान मसूद से नहीं मानते, ना उन्हें इमरान मसूद से कोई डर है ना कोई खतरा है, क्योंकि आशू मलिक की राजनीति तो सेफ जोन में है। वो चुनाव लड़े तो बेटर, नहीं लड़े तो उनके पास तो एमएलसी का भी रास्ता है। इमरान मसूद के पास क्या रास्ता है? वो कुछ भी हैसियत नहीं है आशू मलिक की, ऐसा कहना है सहारनपुर सांसद इमरान मसूद का, और वो भी टीवी पर। जब पत्रकार ने पूछा कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं आशू मलिक, बोले अरे छोड़िए कुछ भी हैसियत नहीं है, अभी हाल ही का बयान है और ये हॉट टॉक अभी से नहीं चल रही, काफ़ी लंबे समय से चल रही है और सीधा सीधा आपस में टारगेट किया जा रहा है देहात विधानसभा को। कारण क्या है इसके पीछे? एमपी साहब कभी बोलते हैं इमरान मसूद के साथों पर लड़ाऊंगा, कभी कहते हैं मेरे परिवार के लड़ेगा, कभी कहते हैं अरे यार उसके अंदर तो घमंड आ गया आशू मलिक के। लेकिन हाल फिलहाल में एक बयान आया, कुछ भी हैसियत तो नहीं है, कुछ भी तो हैसियत नहीं है आशू मलिक की। क्या वास्तव में आशू मलिक की विधायक होने के बाद में कोई हैसियत नहीं है? क्या अखिलेश जी के दरबार में उनकी वैल्यू नहीं है? क्या वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो राजनीति को प्रभावित करते हैं? इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक सचिन चौधरी हैं, आपको बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, आपका भी स्वागत। मानते हैं आशू मलिक की हैसियत है नहीं है? एमपी साहब का कहना है कि कुछ भी हैसियत नहीं है। एक बड़ा बयान दिया है आशू मलिक क्योंकि जो वो माननीय विधायक है, वो माननीय सांसद है। ऐसी हॉट टॉक और ऐसा सियासत का पारा बढ़ा देना, क्या है इमरान मसूद को बड़ा फायदा देने वाला है 2027 के चुनाव में? अनुज जी, इमरान मसूद जी के पास कौन सा थर्मामीटर है ये नापने का कि किसकी हैसियत कितनी है? और हैसियत का अंदाज़ा राजनीति में किस बात से लगाया जाता है? आशू मलिक तो राजनीति का, समाजवादी पार्टी का वो बरगद है जिसकी जड़ें समाजवादी पार्टी में और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के परिवार में बहुत गहरी हैं। लेकिन जो ये बात कह रहा है कि आपकी हैसियत क्या है, तो थोड़ा सा उनको भी अपने राजनीतिक करियर के बारे में सोचना चाहिए कि आपने समय समय पर अपनी कितनी विचारधाराएं बदली। ठीक है, इमरान मसूद मुसलमानों के नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हिंदुओं का नाम लेकर के और उनका साथ लेकर के वो सांसद बने। समाजवादी पार्टी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है और अगर समाजवादी पार्टी साथ ना होती तो शायद वो सांसद भी ना बन पाते। 2007 में आखिरी बार चुनाव लड़े थे जब वो विधायक का, तब वो विधानसभा का मुजफ्फराबाद से, तो वो विधायक बने थे। उसके बाद से देख लीजिए 12, 14, 19, 17 और 22 में तो टिकट भी नहीं मिला, हालात ये हो गए थे और उसी समाजवादी पार्टी में जाना पड़ा, उन्हीं आशू मलिक का सहारा लेना पड़ा समाजवादी पार्टी में जाने के लिए। तो आज वो हैसियत बता रहे हैं कि हैसियत किसकी कितनी है। तो आशू मलिक की हैसियत अपनी पार्टी में, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नज़रों में उससे ज़्यादा है जितनी एक आम नेता, एक आम कार्यकर्ता की होनी चाहिए। मुझे लगता है आशू मलिक जैसा नेता उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में नहीं है। लेकिन आपकी बात सही है, समाजवादी पार्टी में, अपने नेता की निगाहों में, सहारनपुर की जनता में भी है। ऐसा कारण क्या है कि इमरान मसूद जो सांसद हमारे, उनकी निगाहों में उनकी हैसियत नहीं है? और हैसियत का जो पैमाना वो बता रहे हैं, कभी कहते हैं अभिमानी हो गए हैं, मेरे दोस्त हैं, कभी बोलते, जबकि ये चर्चा है और खुद आशू मलिक कह रहे हैं कि हमने सिफारिश की थी इनके टिकट की। देखिए मैं आपको बता, गठबंधन का जो टिकट हुआ था अभी 2024 में, तो उसके पैरवी करने वाले जो पैरोकार थे उनका नाम भी आशू मलिक था। मैं आपको बता दूं, इमरान मसूद जी का टिकट नहीं हुआ था और मेरी आशू मलिक जी से बात हुई थी। तो आशू मलिक जी से मैंने पूछा था कि आप यहाँ चुनाव इस बार गठबंधन में किससे लड़ा रहे हैं, तो आशू मलिक जी ने सीधे तौर पर यह कहा था कि इमरान मसूद जी की बात चल रही है। मैंने कहा भाई साहब, यदि ऐसा कुछ ऑप्शन आता है कि आप उनके नाम पर प्रस्ताव करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर इमरान मसूद गठबंधन से प्रत्याशी होते हैं तो हम उनके साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि इमरान मसूद को सांसद बनाने में आशू मलिक का बहुत बड़ा योगदान है, टिकट दिलवाने में बहुत बड़ा योगदान है और सब समाजवादियों को साथ लेकर चलने में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही आशू मलिक को विधायक बनवाने में उस वक्त इमरान मसूद ने भी मेहनत की है, लेकिन बाद में उनके बाद क्या सरफटअव्वल हुए, क्या उन लोगों को फीडबैक दिया गया समर्थकों कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो सब ने देखा।
लेकिन ये कहना कि हैसियत नहीं है और ये पूरा टोटल एक पॉलिटिकल उनके बयान है, इसके अलावा और कोई बयान नहीं है। नहीं सचिन जी, मुझे ना पिक्चर के पीछे जाना पड़ेगा। जो पिक्चर दिखाई जा रही है, जो पिक्चर सामने आ रही है, वो पिक्चर तो सबके साथ में जुड़ी हुई है, उस पिक्चर को सब देख रहे हैं। ऐसा एक तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा है, चाहे वो 2022 का चुनाव रहा हो कि इंटरनल इन्होंने हमें सपोर्ट नहीं की है, 2024 का चाहे चुनाव रहा हो उसमें भी इस तरह के बयान आ रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि आंसू मलिक ने एमपी साहब के चुनाव में सपोर्ट नहीं। देखिए, आशु मलिक को किसी भी बात से डलवाया है। मेरी बात सुनिए, राजनीति में यहाँ पर सहारनपुर में चल रही है वर्चस्व की जंग। सहारनपुर में आप ये नहीं बात मानते जो मैं कह रहा हूँ, पर्दे के पीछे गेम हुआ है। मैं वहीं आ रहा हूँ। आशु मलिक और इमरान मसूद में चल रही है वर्चस्व की जंग। पिछले 70 सालों में सहारनपुर में कोई मुसलमान नेता पैदा नहीं हुआ जो काजी रशीद मसूद परिवार को टक्कर दे सके। कैराना में एक परिवार तैयार है पहले से ही, उससे 36 का आंकड़ा है, अंदर खाने दिखाने में अब एक है। लेकिन राजनीतिक झगड़े किस तरीके से हुए, एक दूसरे की गंगों में आकर किस तरीके से नाहिद हसन ने इज्जत उतारी और इमरान मसूद के साथ कैराना में किस तरीके का झगड़ा मुनव्वर हसन ने किया, वो सब जानते हैं। तो इस जिले में तो कोई मुसलमान नेता पैदा नहीं हुआ रशीद मसूद साहब के सामने। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आशु मलिक जो है, एक अपनी बिरादरी के नाते भी और कहीं ना कहीं समाज को आगे लेकर चलने के नाते भी, वो वजूद की लड़ाई जो है वो चल रही है, बस और कुछ नहीं है। आशु मलिक बड़े नेता हैं और अपने पार्टी के अच्छे नेता हैं, अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं, मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी नेताओं में से एक हैं। तो मुझे लगता है कि ये वजूद की लड़ाई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जबकि आशु मलिक कोई वजूद की लड़ाई इमरान मसूद से नहीं मानते, वो अपना कंपैरिजन भी इमरान मसूद से नहीं मानते, ना उन्हें इमरान मसूद से कोई डर है ना कोई खतरा है, क्योंकि आशु मलिक की राजनीति तो सेफ जोन में है। वो चुनाव लड़ें तो बेटर, नहीं लड़े तो उनके पास तो एमएलसी का भी रास्ता है। इमरान मसूद के पास क्या रास्ता है? वो कांग्रेस जो देश से विलुप्त होती जा रही है, जिसकी हैसियत देश के अंदर कुछ नहीं बची है, वो इमरान मसूद कह रहे हैं कि यहां पर सातों लड़ा देंगे, उत्तर प्रदेश में गुल खिला देंगे। ये सिर्फ एक समाजवादी पार्टी पर प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। हमाम में दोनों एक जैसे हैं, मुसलमानों का दोनों ने यूज किया, काम किसी को नहीं करना, प्रदेश के हालात दोनों ने खराब किए। समाजवादी पार्टी की सरकार में आपने देखा क्या हालात थे, और कांग्रेस के तो हालात पूरे देश में देखे किस तरीके से इन्होंने देश को गर्त में उतारने का काम किया। तो ये सिर्फ मैं कह सकता हूं कि इमरान मसूद सिर्फ एक पॉलिटिक्स में है, तो जाहिर सी बात राजनीति करेंगे। उनके तमाम बातों को सिर्फ राजनीतिक बयान के तौर पर देखना चाहिए, उनको दिल से नहीं लेना चाहिए आशु मलिक को भी। और आशु मलिक तो कुछ खास बोलते नहीं उनके खिलाफ। नहीं, आप कह रहे हैं कि जो उनको किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, आशु मलिक को कोई खतरा नहीं, इमरान मसूद तो खतरा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, चलो मैं मानता हूँ कि जो नेता बनने के दो तरीके होते हैं, एक तो आशीर्वाद से नेता बन सकता है, कोई पद पा सकता है, एक जनता के बीच में चुनाव के द्वारा पा सकता है। ठीक है, आशु मलिक की जगह इतना बड़ा कैडर है, अखिलेश के दरबार में होने जाए, कहीं पर भी किसी भी पद पे बिठा दिया जाएगा, अखिलेश जी उनसे स्नेह करते हैं, मुलायम सिंह यादव जी बड़ा स्नेह करते थे उनसे, जो है ये अलग बात है। लेकिन हम बात करके चुनाव के 2027 की, तो क्या प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा होगा उनके जीतने पर? किस चीज? जब इमरान मसूद उनके विरोध में है, जब इमरान मसूद अपने कैंडिडेट की घोषणा कर चुके हैं, जब इमरान मसूद खुद चुनाव लड़े। सचिन जी, एक मिनट चाहूंगा, जब इमरान मसूद घोषणा कर चुके हैं, शाहनवाज जी को साथ लेके घूम रहे हैं, एमएलसी समाजवादी पार्टी का, साथ में इमरान मसूद के, घोषणा देहात से हो रही है, तमाम वो चीजें, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस तो है ही नहीं। मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस है नहीं, सहारनपुर में कांग्रेस ही इमरान मसूद है, सिर्फ वजूद ही इमरान मसूद की वजह से कांग्रेस का है। आप ये कह लीजिए कि सांसद ही कांग्रेस है। आप तो उनकी सियासत पे, उनके कैडर पे, आप तो प्रश्नवाचक खड़ा कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, जैसे हम पहले बोलते थे ना इंदिरा जी के टाइम पे कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, सहारनपुर में भी आप यही कह सकते हैं कि इमरान मसूद ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही इमरान मसूद है। 2017 का विधानसभा का चुनाव आप याद कीजिए, समाजवादी पार्टी गठबंधन था, 2 सीटें जीती थी, ठीक। 2022 का चुनाव आया, कांग्रेस अलग लड़ी। क्या आप नाम बता सकते हैं 7 सीटों पर कौन कौन चुनाव लड़े थे कांग्रेस? ये तो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, नाम बता दो, नाम बता दो, नाम बता दो, याद ही नहीं है, नाम बता दो, याद ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस जब प्रदेश में नहीं, सहारनपुर में कहां रहेगी? इमरान मसूद कांग्रेस है, इमरान मसूद कांग्रेस है, इसी की तो लड़ाई है, लड़ाई इसी की तो है। वो कह रहे हैं कि मजबूत सहारनपुर में सबसे ज्यादा कांग्रेस है, मैं लड़ाऊंगा, सातों को लड़ाऊंगा। अपने हो सकते हैं, सांसद जी के हो सकते हैं बहुत मजबूत है, वो इमरान मसूद ही मजबूत है, वो भी समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ। अकेले लड़के देख लें, इमरान मसूद लड़े नहीं क्या? आप चैलेंज कर रहे हैं? अरे मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं भाई, मैं चैलेंज कर रहा हूं। मुझे लगता है सचिन जी आप ये राजनीतिज्ञ हो गए, पत्रकार कम रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं फालतू की बातें नहीं करता हूं, मैं तथ्यात्मक बात करता हूं। आपसे पूछता हूं, चलिए मैं, आप 12 का चुनाव लड़े, जीते? हाँ ना बताइए, जीते कि नहीं जीते? प्रोफाइल पे जुड़ा हुआ है उनका। नहीं भैया, ऐसे नहीं, आप जवाब दीजिए, जीते कि नहीं जीते? अच्छा, चुनाव जीतने के बाद सर नहीं, आप मेरी हैसियत का
और एहसान का तो पता लगेगा ना। आप हारे, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 में क्या हालत होगी? एक टिकट भी नहीं मिला, एक सिंगल टिकट दिलवाए थे और उसी अपने जिलाध्यक्ष से बनवा टिकट भी दिलवाए अपने लोगों को। अरे भाई साहब एक बात बताइए, खुद लड़ना, अब तो ये भी कह रहे हैं कि परिवार से नहीं लड़ेगा कोई, ये क्या हो गया? खुद लड़ना उस परिवार का 70 साल के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कोई परिवार से चुनाव ना लड़ा हो। ठीक, तो 24 में क्या हालत हुई? लेना पड़ा ना साथ तो समाजवादी पार्टी का। मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का जो दूसरा बयान है इमरान मसूद का, कि समाजवादी पार्टी का मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये बात मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूं, ये बात सच है कि डायरेक्टली कभी इमरान मसूद पर समाजवादी पार्टी का डायरेक्टली एहसान नहीं रहा, सिर्फ एक इस 2024 के चुनाव को छोड़कर। आप नगर पालिका का चुनाव देखिए तो चाचा की राजनीति की वजह से ही इमरान मसूद का वजूद है। अगर आज इमरान मसूद सांसद हैं तो वो अपने चाचा की वजह से हैं। अगर चाचा समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, चौधरी चरण सिंह, लोहिया जी की विचारधारा से आगे ना बढ़ते तो शायद इमरान मसूद आज गंगो नगर पालिका में या तो सभासद होते या सभासद के प्रतिनिधि होते या चेयरमैन के प्रतिनिधि होते। वो चाचा के दम पर ही आज सांसद हैं। उसी समाजवादी पार्टी का एहसान रशीद मसूद साहब पर मुलायम सिंह ने किया और इन्होंने 2005 का शायद मुझे नगर पालिका का वो चुनाव जीता। उसके बाद इन्होंने 2007 में मोर्चा खोल दिया समाजवादी पार्टी के खिलाफ। तो ये तमाम चीजें हैं अनुज जी, और आप देख सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या मानते हैं कि इमरान मसूद का जो कैडर है खुद का, जो उनकी मेहनत है, जो उनकी सियासत है, जो लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाना, लड़ाई लड़ना, तो क्या वो किसी काम नहीं आ रही इमरान मसूद? नहीं कह रहा वो नेता है, चाचा का उस चीज के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि उनकी विरासत आज उनके हाथ में है, रशीद मसूद जी की है, लेकिन क्या उनकी मेहनत नहीं है? मैं मना कब कर रहा हूँ उस चीज के लिए, मेहनत करते हैं बहुत अच्छा। तो कह रहे प्रतिनिधि होते, सभासद होते। अरे भैया मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर चाचा ना होते रशीद मसूद तो इमरान मसूद आज कहीं सभासद होते। उनके फादर क्या थे भाई? नगर पालिका तक तो सीमित थे ना, राशिद तो लाभ मिलता ही है ना। तो चाचा की विरासत बढ़ी ना। चाचा को किसने बढ़ाया? चाचा ने मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर राजनीति की, चौधरी चरण सिंह के साथ, लोहिया जी के साथ की ना राजनीति मिलकर के। तो आगे बढ़ाने का काम किसने किया? चाचा ने किया। आप इमरान मसूद कमजोर मानते हैं 2027 के चुनाव में? नहीं, कमजोर इमरान मसूद नहीं है, मैं उसकी कमजोर नहीं मानता। उनके बयान आ रहे हैं, आप कह रहे हैं वो एक पॉलिटिकल बयान है, उनको प्रेशर है, वो पीछे से बोल रहे हैं ताकि समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें दे दे, जबकि समाजवादी पार्टी को नुकसान है उनको सीटें देने का। उनको बोला आप खुले चुनाव लड़िए चुनाव। कांग्रेस की क्या हैसियत है उत्तर प्रदेश में? सहारनपुर में भी कोई हैसियत नहीं है, प्रदेश में भी खत्म हो रही है कांग्रेस। अगर ऐसा मौका मिलता है कांग्रेस को तो चलो छोड़ देते हैं, हम सहारनपुर की बात करते हैं। 7वां विधानसभा पे इमरान मसूद खुद अपने कैंडिडेट उतारता है, नहीं उतरेंगे एक मिनट सोच लीजिए सचिन जी, राजनीति फिर तो आप गठबंधन तोड़ रहे हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। गठबंधन का फेविकॉल थोड़ा ही है। फिर गठबंधन का आप दिल्ली के बाद राहुल गांधी दिल्ली की बात कर लिए, दिल्ली में गठबंधन से बाद चुनाव लड़ा गया। आप जो बंगाल के बाद, पश्चिम बंगाल की बात कर लिए, यूपी में भी तो हो सकता है, यूपी में भी तो हो सकता है। संभावना से तो लड़ा लें। मैं कह रहा हूँ स्थिति क्या रहेगी सचिन? सवाल ये है स्थिति क्या रहेगी? इमरान मसूद अगर जो है, इमरान मसूद के सभी कार्यकर्ताओं की जमानत जब्त होगी, आप देख लेना। मुस्लिम समाजवादी सातों पे लड़ाऊंगा, अपनों को लड़ाऊंगा, लड़ा लीजिए और सातों को जिताऊंगा। ठीक है, सचिन चौधरी की जमानत जब्त होगी, सचिन चौधरी की जमानत जब्त लड़ा लो, आजाद समाज पार्टी से लड़ा लो, या निर्दलीय लड़ा लो, या भाई MIM से लड़ा लो, तो आप देख लेना परिस्थिति क्या होगी। क्या लड़े नहीं क्या? यहाँ बसपा से मुसलमान नहीं लड़े? बसपा से इमरान मसूद खुद नहीं लड़े क्या? आप कह रहे हैं कि 2024 से पहले क्या 2019 में फजलुर रहमान का गठबंधन के प्रत्याशी नहीं थे, वो नहीं जीते क्या? 2024 में गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद है, वो नहीं जीते क्या? 2029 के चुनाव में गठबंधन से आप लड़ लीजिए, आप जीत जाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? चुनाव तो कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। चलो आपसे लौटते हैं थोड़ा सा फिर। दूसरी बात समाजवादी पार्टी के एहसान की, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है। ये बात मैं अभी बताना चाह रहा था आपको। ये बात सही है कि डायरेक्टली कोई एहसान नहीं है, लेकिन इमरान मसूद ने जब जब समाजवादी पार्टी का साथ चाहा उनको समाजवादी पार्टी का साथ नहीं मिला। लेकिन मजबूरी ये हो गई कि इमरान मसूद को 2022 में उसी समाजवादी पार्टी में जाना पड़ा, छोड़कर बसपा में जाना पड़ा, फिर गठबंधन में चले गए, फिर सहारा लेना पड़ा। और कांग्रेस में भी इमरान मसूद राहुल गांधी के इतने नजदीक नहीं, इतना प्रियंका गांधी के नजदीक हैं, और वो भी बस ठीक है, अब कहीं नहीं तो वहीं सही, वो कहानी अब उनके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वो वहीं पर सेट है। नहीं तो वो तो विकल्प होते तो कहीं चले जाते। वो तो उन्होंने ना ठीक रहा, अपने समर्थकों के सिर पे फोड़ा था कि तुमने मेरा ये बना दिया। बात बताओ, मैं तो राजनीति में जाने का ये तो कहानी होती है। एक समर्थक तो ये कहेंगे ठीक है नेताजी जो आपने फैसला लिया हम आपके साथ हैं, वो तो समर्थकों ने तो कहा था 22 में आप चले जाइए, एक और 27 में भी मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा,
और उसी को वोट देगा। ध्यान रखना मेरी सहारनपुर बात। में भी, हाँ, पूरे सहारनपुर प्रदेश मैं में। सहारनपुर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इमरान मसूद बहुत मजबूत है वहां पे भी। अच्छा, मजबूत थे तो 22 में क्यों गए समाजवादी पार्टी छोड़ गए? ओ सॉरी, कांग्रेस छोड़ के क्यों गए? मैं आपकी ही मान लेता हूं, अगर मजबूत हैं तो 2022 में कांग्रेस क्यों छोड़ी? मजबूती दिख ली थी ना 2012 के इलेक्शन में, रशीद मसूद साहब ने कांग्रेस छोड़ी थी, क्या मिला? एक विधायक प्रदीप चौधरी, वो भी गठबंधन समझ लीजिए भाई। सपा छोड़ी थी, कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस से लड़ाया था, एक सीट मिली थी। प्रदीप चौधरी। और अगर चाचा की मान ली होती तो उस वक्त 2-2 कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलती, प्रदीप चौधरी मंत्री बनते और रशीद मसूद साहब से ये इमरान मसूद भी शायद उस टाइम जीत जाते तो ये भी मंत्री बनते। लेकिन ये बात आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, रशीद मसूद साहब का तो अच्छा रिश्ता था मुलायम सिंह यादव से। इमरान मसूद के अन्यथा दबाव की वजह से हमेशा रशीद मसूद साहब को इमरान मसूद की वजह से मुलायम सिंह की फैमिली में नीचा देखना पड़ता था। मुलायम सिंह यादव इन चीजों को बिल्कुल लाइक नहीं करते थे, अन्यथा दबाव कि वहां से टिकट दे दीजिए। आप बताइए, कैबिनेट मंत्री हो जगदीश सिंह राणा, और क्या चाचा सिफारिश करें कि मेरे भतीजे को लड़ा दो वहां? और क्या चाचा इस बात से एग्री थे कि इमरान मसूद वहां चुनाव लड़ें? 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, क्या चौधरी यशपाल सिंह जी, अनुज भाई, क्या लेकर नहीं गए थे मुलायम सिंह के पास आगरा के अधिवेशन में? हाथ नहीं रखवाया था सर पर, समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं दिलवाया था, फिर बाद में कांग्रेस से चुनाव लड़े इमरान मसूद। तो ऐसा नहीं है, राजनीति में उछल कूद करते हैं इमरान मसूद, अच्छे नेता हैं, मेहनती नेता हैं, ग्राउंड पर काम करते हैं। आशु मलिक से उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। आशु मलिक अपने स्तर के नेता हैं, इमरान मसूद अपने स्तर के नेता हैं, और आशु मलिक इमरान मसूद से रत्ती भर भी कमजोर नहीं है। पार्टी आजकल एक इंडिया गठबंधन है और एक भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन है, तीसरा कोई मोर्चा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बेफिजूल की बातें हैं, वर्चस्व की जंग चल रही है, इन बातों में कोई ज्यादा वजूद नहीं है और जनता को इन तमाम चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ राष्ट्रवाद, डेवलपमेंट, विकास, सुशासन, कानून व्यवस्था, इन मुद्दों के आधार पर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपके बच्चे, बहन, बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। आज किस तरीके से चारों तरफ सहारनपुर के हाईवे जा रहे हैं, इन लोगों को किन मुद्दों पर काम करना चाहिए। वहां काम नहीं हो रहा है, काम ये हो रहा है कि किसकी हैसियत कितनी है, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है, जिनसे लड़ना चाहिए उनसे लड़ नहीं रहे हैं। किन मुद्दों से लड़ना चाहिए राजनेताओं को? दिशा की मीटिंग में कितने काम उठा रहे हैं लोग? कितने सांसद जी ने प्रस्ताव दे दिया हाईवे बनवाने के? 5 करोड़ में कितना काम हुआ है? कितने प्रस्ताव सांसद और विधायकों ने दिए? इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बस मुसलमानों के वोट ले लीजिए, हिंदुओं के लिए कर लीजिए, वो कर लीजिए, मस्जिद का मुद्दा गर्म है, इन्हीं पे काम चलता रहेगा, इन्हीं पे चुनाव लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे, हारते रहेंगे। सचिन जी, अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है, इस नूरा कश्ती का लाभ क्या होगा इमरान मसूद को, और गठबंधन को नुकसान क्या होगा 2027 के चुनाव? इमरान मसूद अपनी राजनीति को मजबूत रखना चाहते हैं। वो अपने समर्थकों को कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि भाई शिव गुफा छोड़ करके कि मैं आपको वहां से चुनाव लड़ा देंगे, हम ये कर लेंगे, हम सातों लड़ाएंगे, तो इस तरीके से समर्थकों को बांध कर रखने की कोशिश है, क्योंकि हर कोई जानता है कि कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। चुनाव लड़ने की बारी जब आएगी, वोट देने की बात जब आएगी, तो मुस्लिम्स जो हैं वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा। और इमरान मसूद चाहते हैं कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है समाजवादी पार्टी पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी मैं आपको कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी ही होगा, गठबंधन के साथ ही चुनाव होगा। कोई कितने भी बातें कर ले, कितने भी जोर लगा ले, और नहीं है तो अपने भाई इस बार जोर आजमा के देख ले। हाँ, वही वाली बात है, दंगल खुला हुआ, चलो हाथ मिला लो, है बस मैदान में आइए। महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपने राजनीतिक विश्लेषक सचिन चौधरी को सुना, वो भी तब जब कहा जा रहा है कि हैसियत नहीं है आशु मलिक की। ये देखना होगा चुनाव आते आते क्या आपस में संबंध मधुर होंगे या गठबंधन पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, देखने वाली बात होगी। चुनाव सिरे पे है और कहीं ना कहीं इस तरह का प्रेशर भी बनाया जा रहा है इमरान मसूद के द्वारा कि कांग्रेस हमारे यहाँ मजबूत है, सहारनपुर में और ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ा कर जिताया जाए। इस चीज़ को लेकर भी जो इस तरह के उनके बयान आ रहे हैं लगातार। आपने बात की, चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।